तो फिजिक्स के लिए मैथ्स, फिजिक्स में तो मैथ्स रहती, आधी मैथ्स से मैथ्स है। तो यहाँ का जो आज का टॉपिक है कि ये भौतिक शास्त्र के लिए गणित के प्रमेय, कुछ ऐसे थ्योरम होते हैं जो बीच बीच में घुस जाते हैं फिजिक्स में भी, और आ गए तो दिमाग में नहीं चढ़ता कि ये कहाँ से आया, क्योंकि आप छोटी क्लास में 10th तक इनको पढ़ते नहीं हो। ठीक है, अब जो शुरू का प्रमेय है उसको तो पढ़ते ही हो। ये कौन सा प्रमेय है और ये किस में लगता है? समकोण त्रिभुज में। हमेशा किस में लगेगा? समकोण त्रिभुज में। अब समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका नाम क्या होता है? कर्ण। ये फिक्स है। अब जो दो छोटी भुजा बची है उसको आप नहीं बता सकते हो कि कौन है लंब और कौन है आधार। इसमें से एक लंब मान सकते हो, एक क्या मान सकते हो? आधार। लेकिन उसके साथ यदि कोण दिया हो तब आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, यदि इधर कोण दे दिया तो ये लंब हो जाएगा, और यदि इधर कोण दे दिया तो ये लंब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन किसी भी कंडीशन में हो, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। ठीक है, इस तरह का तो ये एक सामान्य सूत्र है, इसको पढ़े हो छोटी क्लास से, जनरली यूज होता है। अब आप जो नई चीज देखना चाहते हो ये है क्रम गुणित। हिंदी नाम थोड़ा सा कठिन है, लोग अधिकतर इसको क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। इसको किससे जानते हैं? फैक्टोरियल। हिंदी में भी फैक्टोरियल बोलते हैं, अंग्रेजी में भी फैक्टोरियल बोलते हैं। पर होता क्या है, इसमें किसी धनात्मक पूर्णांक n का फैक्टोरियल 1 से n तक की संख्याओं का गुणा होता है। लगातार उन संख्याओं को क्या करते जाओ? गुणा करते जाओ, तो उसका क्या कहलाता है? फैक्टोरियल। जैसे देखो, इसका सूत्र देखो, n फैक्टोरियल है तो पहले में क्या लिखा? n, फिर n में से एक घटा लिए, ठीक है, गुणे, फिर n में से क्या घटा लिए? 2। तब तक घटाएंगे जब तक कि उसका मान क्या न आ जाए? 1 न आ जाए। ऐसा एग्जाम्पल देखें तब आपको समझ में आएगा सूत्र। जैसे 1 फैक्टोरियल है तो हम इसको कितनी बार लिखें? 1। अब 1 के आगे हमको नहीं जाना है। ठीक, 1 का फैक्टोरियल कितना हो गया? 1 हो गया। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि हम उसको कितने तरह से लिख सकते हैं। ये एक पेन है, इसको हम एक तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसका फैक्टोरियल कितना होता है? 1 होता है। अब देखो, 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 गुणे 1, गुणे बराबर कितना हो गया? 2। मतलब इस 2 फैक्टोरियल को हम 2 तरह से लिख सकते हैं, या तो हम 2 गुणे 1 लिख दें या 1 गुणे 2 लिख दें। उसके क्रम की संख्या बताते हैं कितने तरीके से किसे लिखा जा सकता है, वो उसका क्या कहलाता है? फैक्टोरियल। तो इसी तरह से, हाँ, आप ऊपर बोल रहे हैं कि जब तक एक नहीं आ जाए जब तक पूरा करेंगे। ये लास्ट में 1 आया है ना, 2 में से 1 कम करेंगे। जैसे अब 3 आया, 3 आया, इसको देखना, 3 फैक्टोरियल है ना, 3 फैक्टोरियल मिलकर 3 गुणे 2 गुणे 1, 1 के बाद हमको छोड़ देना है, तो इसका मान कितना हो गया? 3 दूनी 6। अब बताओ 4 फैक्टोरियल का क्या हो जाएगा? 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। घटाते जाना है 1 1। कब तक घटाना है? जब तक कि अंतिम में 1 न आ जाए। तो ये 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, मतलब इसको 4 फैक्टोरियल को हम 24 तरीके से लिख सकते हैं। इसको हम 6 तरीके से लिख सकते हैं। कैसे 6 तरीके से? पहले हम लिख दिए 3 गुणे 2 गुणे 1, फिर हम लिख दिए 3 गुणे 1 गुणे 2, फिर हम लिख दिए 2 को पहले कर दो 2 गुणे 3 गुणे 1, फिर 1 गुणे 3 गुणे 1। ऐसे हम इसको किस तरीके से, कितने तरीके से लिख सकते हैं? 6 तरीके से। इसको हम कितने तरीके से? 24 तरीके से। जैसे यहाँ 4 लिख लिए तो एक बार यहाँ 2 कर देंगे, 3 यहाँ कर देंगे, 1 कर देंगे, फिर 1 कर देंगे, फिर 2 कर देंगे। इस तरह से हम 4 तरह से लिख सकते हैं। ये इसका फैक्टोरियल कहलाता है। तो बताओ 5 फैक्टोरियल को क्या लिखूं? बताओ भला, अब आप दिमाग लगाओ, क्या लिखोगे? 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1। अब इसको कितने तरीके से लिखा जा सकता है कि कहीं 5 इधर आए, कहीं इधर आए, कहीं इधर आए, तो सबका गुणा कर दो। हाँ, 2 गायब है ना, यहाँ 2 हो जाएगा, गुणे में क्या आ जाएगा? 1। पूरा क्रम से करेंगे। अब 5 चौको 20, 20 तिहाई 60, 60 दूनी 120। ये 120 तरीके से लिखा जा सकता है। और कहा जाए कि 5 फैक्टोरियल का मान कितना है, तो 5 फैक्टोरियल का मान कितना है? हाँ, तो कोई संख्या है उसका n तक का गुणा होता है, माने घटते घटते कहाँ तक का? 1 तक आ जाए।
n से चलना है और लास्ट में क्या आ जाए 1। n माने क्या है 5, 5 से इसको घटाओ 4, फिर 1 घटाओ 3, फिर इसको घटाओ 2, कहाँ तक आ जाए 1, उनका गुणा कर दो। ये क्या कहलाता है, उसका फैक्टोरियल कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो फैक्टोरियल समझ में आया। फैक्टोरियल का चिन्ह देख रहे हो कैसा होता है। ठीक है, फैक्टोरियल का चिन्ह उल्टा आश्चर्यजनक जैसे एक्सप्लेनेशन का चिन्ह लगाते हैं ना, उस तरह का चिन्ह होता है। तो देखो ये 5 फैक्टोरियल का कितना हो गया 120। अब 6 फैक्टोरियल का निकालो, देखो 6 फैक्टोरियल का बताओ क्या हो जाएगा। 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया 720। लेकिन यदि मैं इसको ये पूरा ना लिखूं तो इसको क्या लिख सकता हूं, 6 फैक्टोरियल बराबर 6 गुणे 5 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हो। ये 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये किसका मान है देख लो 5 फैक्टोरियल का। तो यहाँ से ऐसा भी निकाल सकते हो 6 फैक्टोरियल गुणे 6, 5 फैक्टोरियल का मान कितना है 120, 12 छंग 72, 720 आ गया। ऐसा भी कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर कोई पूछे कि फिर 0 फैक्टोरियल कितना होता है, तो 1 फैक्टोरियल कितना होता है। अच्छा, तो क्वेश्चन आ जाए ऑप्शन दे दे कि 0 फैक्टोरियल का मान क्या है, 0 है 1 है, तो इसमें कंफ्यूजन है। 0 का भी 1 का भी 1, ऐसा क्यों है। इसका भी मान कितना होता है 1, इसका भी मान कितना है 1। इसका मतलब इस 1 को भी एक तरीके से लिख सकते हैं, ये लिखने का तरीका बताता है। और 0 को भी हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, एक तरीके से। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसका मान कितना होता है 1 होता है। अक्सर लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं, 0 फैक्टोरियल को क्या मान लेते हैं कि इसका मान क्या है 0। तो 0 फैक्टोरियल का मान भी कितना होता है 1, और 1 फैक्टोरियल का मान भी कितना होता है 1। तो सीधा आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टोरियल का मतलब होता है जितना फैक्टोरियल हो उसको घटाते जाओ, गुणा करते जाओ। कब तक गुणा करना है, जब तक कि लास्ट में 1 न आ जाए। ठीक है, तो इसको चालू करें, बोलते जाओ भला क्या लिखूं। 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 हो गया। अब इसको सबको गुणा कर दो, उसका फैक्टोरियल आ जाएगा। माने कि ये गुणे को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, संख्या को इधर उधर करके। मान न बदले, संख्या बदले, कहीं 1 इधर आ जाए, कहीं 2 इधर आ जाए, कहीं 10 उधर चला जाए। ऐसे बदलोगे तो जितनी बार गुणा होने में आ जाएगा ना, उतने क्रम से उसको लिख सकते हो। जैसे आप 3 लोग बैठे हो, अब आपको क्रम बदलना है कि आप पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर। या हो सकता है आप इधर आ जाओ तो वो इधर आ जाए, ये हो सकता है ये इधर चले जाए, ये बीच में आ जाए। कितने क्रम से आपको लिखा जा सकता है। तो ये क्रम कैसा बनेगा, 3 का फैक्टोरियल, माने 3 गुणे 2 गुणे 1। आपको कितने तरीके से बैठाया जा सकता है, 6 तरीके से। कितने तरीके बन जाएंगे आपको बैठाने के, 6 तरीके। ठीक है, फैक्टोरियल समझ में आ गया। तो सिंपल सा, बस जान नहीं रहते नहीं, सिंपल तो गुणे यहाँ है यार, कोई ज़्यादा कठिन तो नहीं है ना। चलो, अब ये हम बात करते हैं एक यूलर नंबर की। ये भी ई का नाम अभी पहली बार देख रहे होगे, छोटी क्लास में नहीं था, है ना। इसको बोलते हैं प्राकृतिक घातांक स्थिर, है ना। इसको किससे दर्शाते हैं, ई से, या इसको बोलते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना। या इसी को बोलते हैं यूलर्स नंबर। यूलर एक मैथमेटिशियन थे, उनके नाम पर ही ये क्या लिखा गया है, यूलर्स नंबर। ठीक है, तो यह एक कैसी संख्या होती है, घातीय संख्या होती है, जिसका मान 2.7182 होता है। ठीक है, इस तरह से इसको हम लिखेंगे। तो ये देखो, जैसे ई एक्स का फैक्टोरियल है, तो यहाँ पहले क्या होगा 1, फिर यहाँ पर x की घात कितनी हो गई 1, और बटे में क्या होता है, इसकी घात 1, और इसके इसमें कितना हुआ 1 फैक्टोरियल। ठीक, अब इसकी घात बढ़ाते जाओ, घात कितनी हो गई 2, ये 2 फैक्टोरियल, इसकी घात 3, बटे में 3 फैक्टोरियल, फिर 4 फैक्टोरियल। ऐसे सबको यदि हल भी कर दोगे तो सभी का मान यही आएगा, फिक्स मान है ये, ना घटता है ना बढ़ता है। यदि मैं ऐसे लिखूं, यहाँ पर मान लो ई की घात क्या लिख दूं
5 लिख दूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर x की घात है मानिए हो जाएगा 5/1 फैक्टोरियल, फिर 5 की घात यहाँ प्लस 5 की घात 2 बटे कितना हो गया 2 फैक्टोरियल, प्लस 5 की घात 3 बटे कितना हो गया 3 फैक्टोरियल, प्लस 5 की घात 4, ठीक है, और कितना हो गया 4 फैक्टोरियल, ऐसे हो जाएगा प्लस 5 की घात 5 बटे में कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। इसका यदि हल निकाल दो तो यही आएगा। हल कैसे निकालेंगे, जैसे देखो ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 25 और यहाँ लिखोगे 2 गुणे 1, फिर यहाँ क्या लिखोगे 5 25 पंचे 125 और ये हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 5 25 और 25 पंचे 625 हो गया, तो 625 हो गया 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और फिर यहाँ पर फिर से इसका गुणा कर दोगे 625 में फिर 5 का गुणा कर दोगे तो 5 25 5 दूनी 10 25 5 6 31 ये 3225 हो गया, 5 फैक्ट गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब इनका सब हल करोगे भाग कर दोगे इनका, इसका भी गुणा करके इसमें भाग करो, इसका गुणा करके इसमें भाग करो, इसमें गुणा करके इसका भाग करो, सबको जोड़ दोगे तो ये मान आ जाएगा ऐसा, ठीक है। तो क्यों जोड़ना, यूलर मेहनत कर लिया, हम लिख देंगे भैया यही होता है, इसीलिए तो ये सरल सूत्र बनाए गए हैं। करके फिर डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। हाँ हाँ, इसका लिखना याद कर लेना कि इसका मान इतना होता है, हल करने की जरूरत नहीं है ना, ऐसे हल करोगे तो एक ठो सवाल के भरोसे रह जाओगे, मान लो कंपटीशन में आ गया था, ठीक है। अब देखो ये बाइनोमियल थ्योरम है, द्विपद प्रमेय है। मैं पूछूं a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल क्यूब भी बता दोगे क्योंकि थोड़ा सा पढ़ा दिए। अब a प्लस बी की घात 5 पूछ दूँ, 10 पूछ दूँ, a प्लस बी की घात 100 पूछ दूँ, तब तो आप बोलोगे छोड़ो यार, मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने थोड़ी ना आऊँगी, यही सवाल करते रह जाऊँगा। तो उसका गुणा भाग न करना हो तो सरल तरीका ये होता है बाइनोमियल थ्योरम। इसमें कितनी भी घात हो इसको हम इसके द्वारा प्रसार कर सकते हैं, इसका मान कितना होगा। जैसे a प्लस बी की घात n है ना, n का मतलब 1 2 3 4 5 6 जितनी भी घात हो उस घात को द्विपद प्रमेय की सहायता से हल कर सकते हैं, ठीक है। अभी तरीका समझना, अभी थोड़ा सूत्र समझ में नहीं आ जाएगा, जब हम उदाहरण में आएंगे तब समझ में आएगा। तो इसका तरीका देखो, अभी तो आपको यही नहीं पता कि ये c का है ना, पर देखो ये a प्लस बी की घात कितनी है n, तो यहाँ पर ये भर देख लो, यहाँ पर ये c है, इसको कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन। n ऊपर लिखा है, नीचे क्या लिखा है 0, यहाँ n और c नीचे क्या हो गया 1, फिर NC2 NC3 NC4 जब तक इसको ले जाना जब तक n का n न आ जाए। ये लिखने का तरीका समझ में आया। जैसे मान के चलो यदि यहाँ 3 होता, क्या होता 3, तो यहाँ क्या लिखते 3C0, फिर 3C1, फिर क्या लिखते 3C2, फिर 3C3 और वहाँ पर रुक जाते। सी लिखने का तरीका है। यदि यहाँ पर घात 5 होती तो हम ऐसे करते करते जाते जब कब तक घट जहाँ तक 5 तक न आ जाए। हाँ तो फिर उतना लिखना पड़ेगा, पर गुणा ना करना पड़ेगा, उतना कठिन नहीं है, उसको कर सकते हो, लिखने के बाद फिर सरल हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसको 100 बार ऐसे गुणा करते कि जैसे a प्लस बी की घात 5 है तो हम क्या करते, पहले a प्लस बी का a प्लस बी में गुणा करो, फिर जितना आए फिर a प्लस बी का गुणा करो, फिर जितना आए फिर a प्लस बी का गुणा करो, अभी तो 4 हुए, फिर जितना आए फिर a प्लस बी का गुणा करो, तो ज़्यादा टाइम लगता। इसमें गुणा नहीं केवल फार्मूला लगाना है, ठीक है, ऐसा होता, ठीक। तो ये समझ में आया सी का लिखने का तरीका। अब हम बात करते हैं जो पहला पद है उसकी घात कितनी है n, अब इसकी घात घटाते जाना, ये a की घात कितनी है n, यहाँ ये जाएगी n-1 n-2 n-, तब तक घटाना है जब तक कि वो 0 ना हो जाए। जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ, यदि यहाँ की घात 3 होती तो a की घात कितनी होती 3, a की घात कितनी 3, दूसरे वाले में a की घात कितनी होती 2, तीसरे वाले में a की घात कितनी होती 0, ठीक है।
और b की घात 0 से चालू होगी, बढ़ते जाएगी कहाँ तक, n तक। जैसे मान लो यहाँ b है, यहाँ 3 है, तो b की घात कितनी हुई 0, फिर b की घात कितनी हुई 1, फिर b की घात कितनी हुई 2, फिर b की घात क्या हो जाती 3। ये लिखने का तरीका हो जाता है। हाँ, अब जैसे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हो ना, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, भला इसको बताओ कैसे लिखूं। n देखो यहाँ पर क्या लिखूं बताओ, 2, फिर क्या लिखूं c 0, ठीक है, फिर a की घात क्या लिखूं 2 लिखूं, a की घात यहाँ n है, n का मान कितना है 2, b की घात क्या लिखना है 0। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2 और c की घात कितनी हो गई 1, यहाँ क्या हो जाएगा a, एक घात कम कर देना, 2 में से क्या हो गया a, और यहाँ b की घात 1 क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। प्लस अब यहाँ पर देखो इसमें आ जाए तो c की घात कितना हो गया 2, नीचे भी क्या हो गया 2, अब यहाँ a की घात कितनी हो गई 0, a की घात घटा रहे हैं 2 हुआ 1 हुआ फिर क्या होगा 0, अब b की घात बढ़ा रहे हैं 0 फिर 1 फिर क्या हो जाएगा 2। अब इसको हल कर दो, जब यहाँ 0 हो उसका मान 1 होता है, काम खत्म इसका। तो अब b की घात 0 हो उसका भी मान कितना होता है 1, किसी संख्या घात कितना हो 0 तो उसका मान कितना होता है 1, यहाँ क्या आ गया a स्क्वायर। इस पूरे को हल करोगे, इस पूरे को तो क्या होगा a स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ये 2cn एक बार गुणा कर देना तो क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर क्या लिखा है ab, यहाँ पर ab लिख दिए, प्लस ये भी 2 2 हो जाए, सेम सेम हो जाए तो इसका मान कितना होता है 1, a की घात 0 का मान कितना होता है 1, बचेगा क्या ये आ गया b स्क्वायर। किसी भी संख्या का इससे विस्तार कर सकते हो, इसमें गुणा करने की जरूरत नहीं कि a प्लस बी और a प्लस बी हम गुणा करें देखेंगे कितना आएगा, सूत्र में रख दो मान आ जाता है, ठीक है। चलो तो अब इससे अप्लाई करके एक सवाल देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा द्विपद प्रमेय से बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है, ठीक है। क्योंकि अचानक से कहीं पर पढ़ोगे आ जाएगा बाइनोमियल थ्योरम से आ गया तो ढूंढते रह जाए कहाँ से कौन सा कीड़ा मकोड़ा, हम तो जानते नहीं नाम, तो नाम तो सुने रहो कम से कम। अब यदि x की घात x प्लस 2 की घात क्या है 4, अब इसको हल करने के तरीके 2 हैं कि पहले x प्लस 2 में x प्लस 2 का गुणा करो, जितना आ जाए उसमें फिर x प्लस 2 का गुणा करो, फिर जितना आ जाए उसमें फिर x प्लस 2 का गुणा करो, तब फिर उसको जोड़ो घटाओ, तब फिर जा करके वो मान आएगा। अब बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है कि देखो यहाँ पर बोलता है पहले c लिखना होता है, मैं बताया यहाँ पर लिखा है x प्लस 2 की घात कितना लिखा है, थोड़ा किनारे लिख देता हूँ, रुक जाओ, यहाँ से लिखना x प्लस 2 की घात कितनी है 4, पहले c को लिखना होता है, c को क्या लिखोगे यहाँ पर क्या लिखोगे 4, फिर क्या लिखो 0, फिर थोड़ा जगह छोड़ दो, फिर क्या लिखना है यहाँ 4 ही रहेगा, c की 1, फिर क्या लिखोगे 4c2, फिर क्या लिखोगे 4c3, फिर क्या लिखोगे 4, जब तक बराबर न आ जाए c का मान खत्म हो जाएगा, है ना। ये इतना कॉम्बिनेशन बनेगा, कॉम्बिनेशन में इतना क्रम बनेगा, ये क्रमचय कहलाता है, हिंदी में क्या बोलते हैं क्रमचय, इतना क्रम बनेगा, 4 ठो बनेंगे, जितनी घात होती है उससे उतने क्रम बनते हैं, जैसे 4 है उसमें 1 जोड़ दो, एक कैठो बनेंगे पद 1 2 3 4 5, अभी मैं निकाला था a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसकी घात कितनी है 2, कितने पद बनेंगे, एक ज़्यादा बनेगा, जितनी घात है कितने बनेंगे 3, a स्क्वायर 1 पद हुआ, प्लस 2ab 2 पद हुआ, प्लस b स्क्वायर 3 पद हुआ, जितनी घात होगी उतना एक पद ज़्यादा बनेगा, ठीक है। चलो इसका काम खत्म हो गया, अब मैं क्या लिखूंगा x, अब x की घात 4 लिखोगे, घटाते जाओगे सीधे सीधे, देखो x की घात 4, फिर x की घात 3, फिर x की घात 2, फिर x की घात 1, अभी नहीं आया 0, कहीं पर छूट गया क्या, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, ये अच्छा इसको नहीं यहाँ से नहीं लिखे ना, यहाँ से तो लिखना, ये वाला टर्म छूटा है तो यहाँ से चालू होगा, x की घात कितना होगा 4, यहाँ कितना होगा 3,
यहाँ कितना होगा 2, यहाँ कितना होगा 1 और यहाँ कितना होगा 0। इतना करना है, एक में घात घटाते जाना है। अब हम 2 लिखेंगे, इसमें घात को क्या करेंगे 0 से चालू करेंगे, बढ़ाते जाएंगे, 4 तक लाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की घात 0, फिर 2 की घात 1, फिर 2 की घात 2, फिर 2 की घात 3, अब यहाँ 2 की घात 4। बस अब लिख दियो, हल कर दो। 0 वाले का हमेशा मान कितना होता है 1, इसकी घात 0 है, इसका मान भी कितना होगा 1। बचा क्या भाई x घात 4, है ना। ये 4 एक बार लेना, तो 4 1 कम 4, और यहाँ 2 भी है, तो 4 दूनी 8, मतलब प्लस क्या हो जाएगा 8x क्यूब, ये दूसरा पद हो गया। ठीक है, छोटे छोटे वाले डिजिट का भी मल्टीप्लाई करके बड़ा करते हैं। हाँ, जैसे इसका मान हम देख लिए, इसका मान कितना हो गया 4 और इसका मान हो जाएगा 2, तो 4 दूनी 8, x घात बचा तो x घात 3 लिख। दोनों का मान निकालना है, ये भी संख्या कहलाएगी, वो भी संख्या कहलाएगी। ठीक है, अब इसका जो मान है 4 का, तो हम ऐसे निकालते हैं, जैसे 4 है तो 4 का फैक्टोरियल 4 गुणे 3, और यहाँ पर 3 के बाद 2 गुणे 1, 2 है ना, नीचे 2, तो ऊपर 2 बार लिखना है ऐसे। अब इसमें काट दो, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, तो इसका मान कितना हो गया 6, और ये 2 दूनी 4, 6 चौको 24, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 24, और यहाँ पर x घात कितना हो गया 2। ठीक है, प्लस यहाँ पर देख लेते हैं अगले बारे में, ये 4 है और 3 है, कितना है 4 और 3, तो यहाँ पर देखो इसका 4 3 का कितना हो जाएगा 4 ही रहता है ना। अभी मैं नियम बताता हूँ, तो ये हो जाएगा, इसका मान कितना हो गया, इसका मान कितना हो गया 4, और ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौको 32, तो 32, और x घात कितना हो गया 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 32x भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर 4 4 है, सेम आएगा, तो उसका मान हमेशा 1 हो जाएगा। अब यहाँ 2 की घात क्या बचा 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी कितना हो गया 32। बस ये इसका मान हो गया, एक लाइन में तो आ जाता है। इसको भला सी भर हल करते बनना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये x घात 4, 8x क्यूब, 24x स्क्वायर, 32x प्लस 16। अभी जो आपकी फेस रीडिंग बता रही है वो ये बता रही है कि ये c का मामला हमारे दिमाग में नहीं घुस रहा है ना, यही है। तो चलो c का मामला मैं एक सवाल आपसे करवाता हूं, तो ये NCR का ये सूत्र देखे रहना, ये सूत्र। ठीक है, इस सूत्र को अप्लाई करेंगे अभी, है ना। तो चलो मैं एक सवाल आपको देता हूं, अभी आपको यहीं पर बताना है ना, अलग से लिखना नहीं है। मैं लिख दिया यहाँ पर x प्लस 3 की घात क्या लिखा 5। पहले मुझे लिखने का तरीका बताओ, पहले c वाले लिखना है, क्या लिख 5 लिख दूँ, c लिख दूँ, 0 से चालू होता है, फिर थोड़ा गैप कर दूंगा क्योंकि यहाँ 2 चीज़ और लिखना है। फिर क्या हो जाएगा 5C1, फिर क्या लिखोगे 5C2, फिर क्या लिखोगे 5C3, फिर क्या लिखोगे, यहाँ लिख दो नीचे क्या प्लस 5C4 प्लस 5C5, लास्ट तक आ गया, काम खत्म। और पद भी कितने होने चाहिए, पद कितने होना चाहिए 9 6, गिन लो 1 2 3 4 5 6, माने हमारा काम सही। अब क्या उठाना है x, तो x की घात क्या लोगे 5 से चालू करेंगे, फिर यहाँ क्या लिख देंगे 4, फिर क्या लिख देंगे 3, फिर क्या लिख देंगे 2, फिर क्या लिख देंगे 1, फिर क्या लिख देंगे 0। x का काम भी खत्म। ये वाला सरल है, केवल आपको सी वाला भी समझना है। अब 3 की घात को 0 से चालू करके बढ़ाना है, तो क्या लिखूं यहाँ 3 की घात 0, ये गुणे में कहलाएगा ना, 3 की घात 1, यहाँ 3 की घात 2, और यहाँ 3 की घात 3, 3 की घात 4 और 3 की घात 5, जब तक उतनी घात नहीं आ जाए। ये काम हो गया। अब इसको तो आंख मूंद के, इसका मान हमेशा कितना होता है 1, इसका मान कितना होता है 1,
और ये 3 की घात 0 का मान भी कितना होता है 1, इसका मान हुआ 1, इसका मान भी कितना हो गया 1। अभी मैं लिख ही देता हूँ, इसका मान कितना हुआ 1, फिर यहाँ क्या x की घात 5 और इसकी घात का मान भी कितना हो गया 1। समझ में आया इसका? ठीक है, अब यहाँ पर प्लस करते हैं। अब यहाँ पर चालू करते हैं तो यदि एक बार है तो ये तो सिंपल 5 ही आ जाएगा। एक से के साथ हमेशा क्या आता है, वही आ जाता है जो ऊपर रहता है। 5 एक कम 5, तो ये मैं लिख देता हूँ 5। ठीक है, गुणे x की घात कितना हो गया 4 और गुणे 3 की घात 1 का मतलब क्या है 3 है ना। तो मैं इसको भी पूरा सॉल्व करके लिख दिया। प्लस अब यहाँ पर समझना इसको कैसे हल करेंगे। तो ये 2 लिखा है तो इसका मतलब है कि इसको लिखूंगा 5 और गुणे 4, 2 पद लिखना है ऊपर, और यहाँ नीचे 2 लिखा है तो यहाँ लिखोगे 2 गुणे 1, एक कम करना है। थोड़ा सा इस सूत्र को देखना, यहां पर जो नीचे लिखा है उसको r मानो, तो मैं इसके में थोड़ा सा फैक्टोरियल लगा के इस सूत्र से बताता हूं। n फैक्टोरियल माने यहां पर क्या हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, क्लियर हुआ? इससे देख रहे हैं n फैक्टोरियल माने कितना हो गया 5 का फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल जो नीचे लिखा रहता है। जैसे मैं इसको हल कर रहा हूं नीचे ये कहलाएगा, ये किसका मान कहलाया n और ये किसका मान कहलाया r। ये समझ में आ रहा है? तो अब देखो r का फैक्टोरियल कितना है 2, तो यहां पर क्या लिखूंगा 2 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर क्या बोलता है n माइनस r, तो यहां पर लिख देता हूं n माने कितना है, n माने 5, r माने कितना है 2, तो n माइनस ये हो गया, ये फैक्टोरियल हो गया। अब इसको हल करते हैं, हल करें चलो। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होगा। अच्छा, 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा 2 गुणे 1, और ये 5 माइनस 3 है, 5 माइनस 2 माने कितना आ गया 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल के क्या लिए क्या लिखेंगे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो ये 3 गुणे 2 गुणे 1 तो ये कट गया, ये 2 दूनी 4 हो गया, ये 5 दूनी कितना हो गया 10। ऐसे भी कर देते तो 2 दूनी 5 दूनी क्या आता है 10। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ ये इसका मान कितना बन गया, इसका मान कितना बन गया 10। ये क्या हो गया गुणे x की घात 3 और ये 3 त्रिकाई कितना हो गया 9, ये पद भी खत्म हो गया। अब इसको मुझे लिखने का तरीका बताओ, तब मैं जान जाऊं कि आपको समझ में आ गया। इस तरह से इस फार्मूले के हिसाब से NCR के फार्मूले से क्या लिखूं, पहले हमको 5C3 हल करना है। ये 5C3 का मान निकालो। 5 का, हाँ 5 का फैक्टोरियल लिख दूं, r फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल ब्रैकेट 5 माइनस 3 और फिर फैक्टोरियल फैक्टोरियल। ठीक, अब तोड़ने का तरीका देखो, 3 फैक्टोरियल है तो इसको मत ज़्यादा तोड़ो, 3 तक ही तोड़ते हैं। देखो 5 गुणे 4 गुणे और 3 का क्या लिख दो फैक्टोरियल, 3 3 से कट ना जाएगा, और नीचे क्या लिख देता हूँ 3 फैक्टोरियल और गुणे में कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो ये 3 फैक्टोरियल कट गया, 2 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 2 गुणे 1 और ये 2 दूनी 4, 5 दूनी क्या आ गया 10 आ गया, है ना। यहाँ भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो गया क्या 10। फिर आगे देख लेते हैं क्या आ जाएगा गुणे x की घात 2 और 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27, ये पद भी खत्म हो गया। ठीक है, अब ये बताओ हैं, ये 5 4 ये वाला है ना। वैसे जब 1 कम हो तो 5 आ जाता है, पर करके देखते हैं इस रूल से। चलो बताओ क्या लिखूं, हाँ 5 का फैक्टोरियल लिख दूं, 4 का फैक्टोरियल 5 माइनस 4 का होल फैक्टोरियल। अब इसको हल करते हैं, 5 फैक्टोरियल को 5 गुणे 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 4 फैक्टोरियल तो नीचे कट जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल और 5 में 4 घटाओगे तो कितना हुआ 1 फैक्टोरियल। तो ये 4 फैक्टोरियल कटा, 1 फैक्टोरियल का मान 1 ही आता है, माने क्या आ जाएगा 5। माने ये समझो कि जब 1 कम है तो वही आता है ऊपर वाला, है ना।
तो यहाँ पर मेरा अगला पद यहाँ पर लिख देता हूँ, किसके लिए, इसके लिए निकाला है ना। ये क्या बना 5 और गुणे क्या हो जाएगा, इसकी घात x की घात 1 है तो क्या हो गया x, और ये हो जाएगा 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27 तियां 81, 3 का 4 बार गुणा। ठीक है, फिर ये सेम है तो इसका मान कितना होता है 1 ही आ जाएगा, तो इसमें क्या लिख देता हूँ 1। फिर ये x की घात 0 है, इसका मान भी कितना होगा 1। अब 81 में 3 का गुणा और कर देना है, 3 की घात 5 ना है, तो 3 1 कम 3 और 3 अट्ठे 24 है ना, 243 आ गया। अब इनको हल करके लास्ट में लिखते हैं फाइनल आंसर। ठीक, फाइनल आंसर बताओ। अब इसको हल करो, 1 में 1 का गुणा करो तो कोई मतलब नहीं, क्या आ जाएगा x की घात 5 प्लस, हाँ 5 तिहाई, फिर प्लस 10, हाँ 90, x की घात 2 और 5 अट्ठे 40 x और प्लस हो गया 243, इसका मान निकल आया। ऐसे होता है। ठीक है, अब ये है कि एक सवाल से इतना आसानी से नहीं आता है। गणित में जब नया क्वेश्चन आ जाए, नए नियम आ जाए तो 2-4 सवाल उससे बेस्ड लगाएं, पर हो गया समझने के लिए मैंने बता दिया है। फिजिक्स में इतना गहराई से आपको ज़्यादा नहीं समझना है, थोड़ी बहुत घात होगी तो उसको समझ लेंगे। गणित में समझना पड़ेगा। हाँ, गणित में समझना पड़ेगा, आपके 11th के गणित में है द्विपद प्रमेय। ठीक, हाँ क्रमचय समुच्चय है वो वाला कर, है ना। अब देखो यहाँ पर कुछ नोट्स लिखे हैं, उसको समझते हैं। विस्तार करने पर कुल पदों की संख्या कितनी होगी n+1, माने घात यदि 5 है तो पद कितने होंगे 6, यदि घात 2 है तो पद कितने होंगे 3। जान गए ऐसा। अब यहाँ पर इनके घातों का योग हमेशा कितना होता है या नहीं होता है। जैसे यहाँ पर मान लो मैं घात थोड़ा सूत्र में चला जाऊं तब आपको समझाऊं, यहाँ पर देखना इसका मतलब क्या है। इनकी घात जोड़ो, 4 और 0 जोड़ोगे कितना आया 4, और यहाँ भी घात कितनी है 4। फिर 3 और 1 जोड़ो, 2 और 2 जोड़ो, है ना, 1 और 3 जोड़ो, और 0 4 जोड़ो। जो 2 पद दिए हैं उनके दोनों घातों का योग हमेशा कितना रहेगा, एक ही जैसे रहेगा। 6 है तो 6 6 6 6 सब में रहेगा। माने यार ये नहीं आ रहा है तो आप चेक भर कर सकते हो, यार गड़बड़ हो रहा है, कुछ घात गड़बड़ हो गई, पता लगा सकते हो। अब मेन चीज आप यहाँ पर समझो जो आपके फिजिक्स में ये आएगा। ठीक है, यदि इस x का मान बहुत छोटा हो तो विस्तार करने की जरूरत नहीं होती है, ये अंदर ही घुस जाता है। हाँ, ये चिन्ह अंदर जैसे प्लस माइनस है तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूं तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान से देखना। यदि आपके पास 1+h/r और इसकी घात -2 है। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं। h का मतलब मान लो इस पेन की धरती से ऊंचाई है, और r का मतलब पृथ्वी की त्रिज्या है। ये जो ऊंचाई है ये है 1 मीटर, ऊंचाई कितनी हो गई 1 मीटर, और जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो है 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर। इस किलोमीटर को भी मीटर में बदल दो तो 2 ठो शून्य और कर दो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 6040 मीटर, है ना। अब ये इसकी तुलना में जो h का मान है छोटा है कि बड़ा है, ये 1 मीटर कहाँ, ये 6 लाख मीटर, है ना। जब छोटा है तो इसको फिर द्विपद प्रमेय लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे इसकी घात को भीतर घुसेड़ दो। यहां पास इसका मान क्या हो जाए 1 - 2h/r। ऐसा है, इसकी घात सीधे सामने आ जाती। यदि प्लस में होगी तो प्लस आ जाएगा, माइनस में रहेगी तो माइनस आ जाएगा। ऐसा। ठीक, इस पद के साथ ये घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है, तो जब ये मान छोटे हो, जैसे x इज वेरी वेरी लेस देन 1 ऐसा लिखा है, x इज वेरी वेरी लेस देन 1, और ये चिन्ह का भी मतलब होता है जिस साइड इसका मुंह खुला है वहां बड़ा है, जिस साइड बंद है वो छोटा है ना। यदि मैं ये लिख देता हूं
ये इसमें इसमें क्या फर्क है? सर एक बड़ा है x से। और इसमें क्या है? सर एक छोटा है। एक छोटा है कि बड़ा है? एक बड़ा है x से। मुंह इधर खुला है, एक है बड़ा है, यहाँ भी मुंह खुला है, एक ही बड़ा है। यहाँ मुंह बंद है, यहाँ भी x छोटा है और यहाँ भी x छोटा है। दोनों एक ही चीज़ हैं, कहने का तरीका अलग है। मैं एक गिलास में पानी भर दूं, आधा भरूं आधा खाली रहने दो। एक लड़का बोलेगा आधा भरा है, एक लड़का बोलेगा आधा खाली है। दोनों का जवाब वही है। सही है। यहाँ पर हम कहते हैं एक बहुत बहुत बड़ा है x से, और यहाँ कहते हैं x बहुत बहुत छोटा है x से। बात तो नहीं है, ठीक है। हाँ, मैं बोर्ड के आगे हूँ, बोले नहीं सर बोर्ड आपके पीछे है, दोनों से। तो वही है, बस यही चीज़ यहाँ पर भी होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये समझना है। क्लियर हो गया? ठीक है, कल से हम यहाँ पर बुक देखेंगे फर्स्ट चैप्टर का, ठीक।